नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई केईएम हॉस्पिटल मुंबई से पूरी की है और न्यूरोलॉजी की पढ़ाई जो है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट निमहंस बेंगलोर से पूरी की है। मैं अभी 12 से 13 साल से पटना में अपने क्लिनिक राजेंद्र नगर न्यूरो सेंटर में कार्यरत हूँ। ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिर्गी के ऊपर। इंग्लिश में इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। गांव देहात में बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको चमकी बोल सकते हैं या देवी का प्रकोप। बहुत बार लोग बोलते हैं कि कुछ इसको देवी का प्रकोप आ गया है, लेकिन जो हम लोग मेन टर्म है वो है मिर्गी या इंग्लिश में एपिलेप्सी या सीजर बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2-3 चीज़ इसके बारे में जानना है, बिकॉज एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है किसी के लिए मिर्गी का होना। किसी के घर परिवार में बच्चों को मिर्गी का होना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। तो पहले हम लोग मिर्गी के बारे में कुछ मिथ्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। ये किसी तरह के जादू टोने से या किसी भूत प्रेत से इसका कोई रिलेशन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एपिलेप्सी या सीजर्स को ये जादू टोना मान के वो लोग झाड़ फूक और इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। उसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मिर्गी के जितने दौरे आ रहे हैं वो आपके ब्रेन के कुछ न कुछ सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। और डैमेज करने से ज़्यादा है पेशेंट्स के मेंटल स्टेट को भी वो हानि पहुंचाते हैं। उनको भी लगता है कि हमको क्या बीमारी होगी और इस ढंग से हम क्यों बिहेव करते हैं। ये एक मिथ जानना जरूरी है कि ये एक जादू टोटका या भूत प्रेत की बीमारी नहीं, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। दूसरी चीज़ जो है, मिर्गी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इनसे इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अभी मेडिसिन के में एपिलेप्सी के बहुत सारे मेडिसिन अभी न्यू रिसर्च भी आया है और पहले से भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिससे मेडिसिन से मिर्गी को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर किसी के घर में एपिलेप्सी है या किसी परिवार में एपिलेप्सी है तो उनको बहुत हताश नहीं होना है कि ये बीमारी हो गई तो अब ये ठीक नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेडिसिन जो है मिर्गी के है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मिर्गी हो गई तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है या उसकी शादी नहीं हो सकती है। तो ये मिथ्स भी बिल्कुल हटाना है, क्योंकि मिर्गी की दवाइयों के साथ मिर्गी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, जो एपिलेप्सी के साथ हैं, जिंदगी जी रहे हैं और अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सब मिथ्स हटानी है कि एपिलेप्सी भूत प्रेत की बीमारी है, एपिलेप्सी का इलाज नहीं है और एपिलेप्सी हो जाने के बाद हम कोई अच्छा जिंदगी में काम नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को पहले दिमाग से दूर करना है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे मिर्गी के लक्षण के बारे में। मिर्गी के जो लक्षण होते हैं उसको जिसे मिर्गी का दौरा जो हम लोग बोलते हैं, उसमें दौरे में क्या होता है कि ब्रेन के किसी एक हिस्से से एपिलेप्सी का दौरे का जनरेशन होता है और धीरे धीरे वो फैलता है। इसमें जो कॉमन हम लोग जो बोलते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स और जीटीसीएस टाइप ऑफ जो एपिलेप्सी, बहुत तरह की एपिलेप्सी आती है, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ कॉमन चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं या टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के दोनों हाथ में अकड़न स्टार्ट होती है और कंपन चालू हो जाता है और फिर उसके बाद आँख ऊपर हो जाती है और इस अवस्था में वो कुछ देर तक 1 या 2 मिनट या उससे कुछ समय तक रहता है और उस समय के साथ साथ उसमें मुंह से झाग भी आ सकता है या कपड़े में पेशाब या पैखाना भी हो सकता है। तो ये पूरे के पूरे जो दौरे रहते हैं वो 2-3 मिनट तक जनरली लास्ट करते हैं। उसके बाद पेशेंट थोड़े अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है, थोड़ा नींद में चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्शियसनेस गेन करता है। तो जब इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ अजीब सा भूत प्रेत का साया आ गया, पेशेंट ऐसे क्यों बिहेव करने लगा, अचानक से दांत क्यों ऐसे कर रहा है, हाथ क्यों अकड़ रहा है या आँख ऊपर क्यों कर रहा है। और कभी कभी जब एपिलेप्सी का जो दौरा आता है, सीजर का जो दौरा आता है, उसके बाद जब पेशेंट रिकवर करता है तो कुछ समय तक रेस्टलेस रहता है, मतलब इधर उधर भागना, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो ये सब सिम्टम्स देख के पेशेंट, बहुत लोगों को लगता है कि ये बीमारी कुछ अलग बीमारी है, ये भूत प्रेत से रिलेटेड, लेकिन ये पूरे के पूरे सिम्टम्स जो है वो मिर्गी से रिलेटेड ही है। अब कुछ और तरह की मिर्गी के दौरे भी आते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं या जिसको एब्सेंट सीजर बोलते हैं। उसमें जनरली इस ढंग के पूरे शरीर में अकड़न होना या मुंह से झाग आना या कपड़े में पेशाब होना, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है कुछ समय के लिए अवेयरनेस सराउंडिंग से कट जाना।
जैसे कि अगर बच्चा है तो अचानक से देखना चालू कर देता है, कुछ सेकंड के लिए आप बोलते भी रहिए तो उसको समझ में नहीं आता है, फिर अचानक से ठीक हो जाता है। कुछ समय के लिए इंक्रीज आई ब्लिंकिंग होता है और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है 10 सेकंड्स के अंदर या 20 सेकंड्स के अंदर। तो ये छोटे छोटे अटैक्स हैं। इन अटैक्स का प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जब स्कूल में हैं, इस ढंग के अटैक्स आते हैं तो उतने देर के लिए वो अपने सराउंडिंग से वो सेंस नहीं कर पाते हैं। तो टीचर्स अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो पढ़ नहीं पाता है, लिखते रुक जाता है, जिसके कारण से उसकी पढ़ाई में धीरे धीरे गिरावट आना चालू हो जाती है। और स्कूल से कभी कभी कंप्लेन भी आने लगते हैं कि पेशेंट आपका बच्चा जो है अटेंटिव नहीं रहता है। तो इस ढंग के कभी भी कंप्लेन बच्चों में आए तो बच्चों को डांटने से पहले उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना है कि आखिर ये इन अटेंशन किस कारण से आ रहा है। ये तो कि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलने लगते हैं तुम अच्छा नहीं करते हो, तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को कभी भी बच्चे के बारे में अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो पहले उसकी डिटेल में जानना जरूरी है। बहुत बार एब्सेंस सीजर्स इसी का फर्स्ट इंडिकेशन यही होता है कि स्कूल से कंप्लेन आना कि बच्चे पहले तो अटेंटिव था, अभी अटेंटिव नहीं है, अब मार्क्स पुअर आना स्टार्ट हो गए। उसमें उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये दौरे जो छोटे छोटे दौरे हैं 20, 25, 100 तक आ सकते हैं दिन भर में, और जितने देर के लिए दौरे रहेंगे उतने देर के लिए उसका सराउंडिंग से सेंसोरियम डिटैच हो जाता है। तो जो टीचर्स बोल रहा है, जो लिख रहा है, उतने देर के लिए वो सुन नहीं पाता है। तो ये एक एब्सेंस सीजर्स टाइप के हो गए। ये भी एक मिर्गी का दौरा है। एक जैसे मैंने बोला GTCS जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इसमें दोनों हाथ पैर रगड़ के आंख ऊपर हो जाना, मुंह से झाग आना, कपड़े में पेशाब हो जाना, ये सब सिम्टम्स हैं। उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं, जहाँ की पेशेंट किसी एक पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करके किसी एक एरिया से जो एपिलेप्सी का जनरेशन होता है, दौरे का जनरेशन होता है, और धीरे धीरे वो स्प्रेड करता है। जैसे गर्दन का धीरे धीरे टेढ़ा होना, उसके बाद एक हाथ का टेढ़ा होना, उसके बाद उसमें कंपन आना और कुछ देर में ठीक हो जाना। कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बोलते बोलते पेशेंट रुक जाता है और कुछ अजीब सा वर्ड बोलने लगता है, हाँ, कुछ अजीब सा इस ढंग का बिहेव करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में ऑटोमेटिज्म आते हैं, जैसे कि मुंह चटपटाना या हाथ से कपड़े को ऐसे ऐसे करना या कुछ ऐसे ऐसे ढूंढना, कुछ देर के बाद फिर ठीक हो जाना। तो कभी भी, जैसे मैंने पहले भी स्ट्रोक के वीडियो में बोला, कोई भी चीज़ें जो सडन ऑनसेट हो रही हैं और कुछ देर के लिए रह रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज जो होती है। तो इस ढंग के कभी भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो कि शॉर्ट लास्टिंग है और कुछ देर के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बोलता है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। और मिर्गी इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, या सीजर इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिर्गी के लक्षण को पहचानना जरूरी है और इसका अर्ली इलाज जरूरी है, क्योंकि जब मिर्गी के दौरे बराबर पड़ते रहते हैं और अगर इलाज लेट से चालू होता है तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ जितनी बार दौरे आते हैं उतने ब्रेन में डैमेज आते हैं, जिसके कारण से उसकी जो कॉग्निशन लेवल है पेशेंट का, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मिर्गी के सिम्टम्स को समझ के उसका जल्दी इलाज जरूरी है। और मैंने बताया कि बहुत सारी मेडिसिन अभी अवेलेबल है मेडिसिन मिर्गी के लिए, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए भी, एब्सेंस सीजर्स के लिए भी, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के लिए भी। तो ये इन सब मेडिसिन का यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एपिलेप्सी के लिए है, वो इम्पोर्टेंट चीज पेशेंट्स को और पेरेंट्स को धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वो लंबा होता है। अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ एपिलेप्सी के कारण, किस कारण से दौरे आ रहे हैं, उसके लिए भी, उससे भी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी उससे रिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को देखा जाए तो इसका जो इलाज है वो लंबे समय तक चल सकता है, 3 साल 5 साल। कुछ मिर्गी के दौरे ऐसे होते हैं जिसके लिए भी दवा कभी कभी 15-20 साल या लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि मिर्गी किस टाइप की है, किस कारण से मिर्गी दौरे आ रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग किसी को बोल दिया कि बहुत लंबे समय तक चलेगा या हो सकता है जिंदगी भर दवा चले, तो पेरेंट्स बहुत मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग कुछ और पद्धति में जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पे मत जाइए। पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना देर लगेगा एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में, उतना इसका कंट्रोल मुश्किल होगा, और जितनी बार दौरे आएंगे उतना डैमेज ब्रेन में होगा और उसके से कॉग्निशन पे अफेक्ट पड़ता है। तो बहुत बार मैंने अपने ओपीडी में भी देखा है कि पेशेंट के मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, 10 साल तक कुछ चीज़ झाड़ फूक में लगे रह गए, कभी कुछ आयुर्वेदिक, कुछ इधर उधर के जड़ी बूटियाँ, इन सब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कंट्रोल नहीं हो पाता है
तब वो दिखाने आते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान पेशेंट का है, क्योंकि उसने अपने जीवन का उतना समय बर्बाद किया है और जितने दौरे आए हैं उस दौरे से उसके ब्रेन में भी डैमेज हुआ है, और अब जो दवाइयाँ चलेंगी वो उसको कंट्रोल करने में मुश्किल भी रहेगा, और हो सकता है दवाइयाँ एक की जगह 2 या 3 दवाइयाँ देनी पड़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी के सिम्टम्स को पहचानिए, इसका इलाज समुचित है, बच्चे नॉर्मल रह सकते हैं और वो अपना नॉर्मल जिंदगी भी जी सकते हैं। केवल यही है कि इसके लिए इलाज जो है वो लंबा चलना है और डॉक्टर से नियमित मिलते रहना है। और दवाइयों का कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मिर्गी की दवाइयाँ अगर लंबे समय तक छूट जाए बीच में, जैसे आपने 3 साल खाया, 4 साल खाया, बीच में छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि अब मिर्गी के दौरे तो आ ही नहीं रहे हैं, अब उनको खाने से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्गी के दौरे नहीं आ रहे क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन अगर 2 या 3 दिन तक छूट जाए तो फिर से दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका पूरा इलाज अवेलेबल है, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इसका इलाज लंबा चलना है और इसके लिए कॉम्प्लायंस मेडिसिन का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको कुछ कमेंट चाहिए तो कमेंट दे सकते हैं, और मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।